फिल्म की शुरुआत होती है एक अनुभवी एजेंट एक उपनगर के पब में एक आपराधिक गिरोह का पीछा कर रहा था। जब उसे यह पक्का हो गया कि वे लोग अंदर ही हैं, तो उसने कॉल करके विशेष बलों को अपने हथियार तैयार रखने को कहा ताकि पूरे गिरोह को पकड़ा जा सके। यह एक ड्रग तस्करी करने वाला गिरोह था जिसका नेता किंगपिन डैनी था। वह अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक ताकतवर शख्स था और सैकड़ों सफल ऑपरेशनों को अंजाम दे चुका था। ड्रग बनाने की प्रयोगशाला में घुसने से पहले सभी को गैस मास्क पहनने पड़े। अंदर कुछ लोग पूरे सुरक्षा उपकरण पहनकर अजीब रंगों वाले रसायनों को मिलाकर ड्रग तैयार कर रहे थे। किंगपिन ने पूछा कि माल तैयार है या नहीं, क्योंकि उसे दूसरे गिरोहों को भेजना था। जब मात्रा पक्की हो गई तो उसने ब्रोकर को खेप भेजने की तैयारी के लिए कहा। ब्रोकर उसका दाहिना हाथ था क्योंकि वह बहुत समझदार, सतर्क और सबसे अहम बात, कभी भी असफल नहीं हुआ था। इसके विपरीत उसका बेटा जो बस पार्टी करना और नशा करना चाहता था। लेकिन इन अपराधियों को यह नहीं पता था कि वे पहले ही मादक पदार्थ विरोधी संगठन की निगरानी में थे। पूरा स्पेशल फोर्स यूनिट उन्हें चारों ओर से घेर चुका था। बस आदेश मिलने का इंतजार था। एक एजेंट ने मौके का फायदा उठाते हुए दरवाजे पर तैनात गार्ड को चुपचाप काबू में किया, जिससे बाकी टीम अंदर घुस सकी। एजेंट छोटे छोटे दलों में बहुत सतर्कता से अंदर बढ़े। जैसे ही वे बार में घुसे, वहां मौजूद सभी लोग डर गए और हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। इसके बाद एजेंट्स ड्रग बनाने वाली प्रयोगशाला में पहुंचे। वहां अपराधी पूरी तरह चौंक गए। डेनी का एक गुर्गा एक एजेंट पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तभी ब्रोकर ने उसका हथियार छीनकर उसे नीचे गिरा दिया। असल में ब्रोकर एक गुप्त एजेंट था। वह एक अपराधी बनकर गिरोह में शामिल हुआ था ताकि भीतर की जानकारी इकट्ठा कर सके और पूरे गिरोह को खत्म कर सके। जब किंगपिन को यह सच्चाई पता चली तो उसने गुस्से में ब्रोकर पर गोली चला दी और अपने गुर्गों को बताया कि वह एक गुप्त एजेंट है। जब ब्रोकर डेनी का पीछा कर रहा था, तभी उसे एक घायल साथी मिल गया। इस मौके का फायदा उठाकर डेनी और उसका बेटा गाड़ी लेकर भाग गए। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। कमांडिंग ऑफिसर ने तुरंत बैकअप टीम को बुलाया ताकि डेनी और उसके बेटे को चारों ओर से घेर लिया जाए। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो किंगपिन को मजबूरी में गाड़ी घुमानी पड़ी। तभी ब्रोकर वहां पहुंच गया। उसने अपनी बाइक कार पर फेंक दी, जिससे कार में आग लग गई। न ब्रोकर ने जल्दी से अपनी बंदूक निकाली और दोनों अपराधियों को तुरंत सरेंडर करने का आदेश। उसने जोजो को पकड़ लिया, लेकिन जोजो ने एक बंदूक उठाई और ब्रोकर को गोली मारने की कोशिश की। ब्रोकर ने उसकी टांग में गोली मार दी, जिससे वह गिर पड़ा। ब्रोकर उसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि जब वह गिरोह के साथ था तब किंगपिन ने उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। वह सिर्फ चाहता था कि वे आत्मसमर्पण करें और अपने अपराधों की सजा पाएं ताकि उन्हें जीने का एक और मौका मिल सके। लेकिन पुलिस ने ब्रोकर की हरकत को खतरे वाला समझा और उन्होंने जोजो को डेनी किंगपिन के सामने ही गोली मार दी। पुराने आदमी डेनी ने गुस्से में चिल्लाकर ब्रोकर को गालियां दी और बदला लेने की कसम खाई। उसने कहा कि वह ब्रोकर के बच्चों और परिवार को कभी चैन से नहीं जीने देगा। पुलिस की जल्दबाजी से ब्रोकर नाराज हो गया। जब उसने पुलिस से सवाल किया तो पुलिस प्रमुख ने कहा, यह कानून है। यह सुनकर ब्रोकर बहुत नाराज हुआ। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया, जबकि अधिकारी ने चेतावनी दी कि अगर उसने अपने सीनियर का सम्मान नहीं किया तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन अब ब्रोकर को ऐसे खतरनाक कामों में कोई दिलचस्पी नहीं। उसे डर था कि कहीं इन सब का असर उसकी बेटी की सुरक्षा पर न पड़े। इसलिए उसने फैसला किया कि वह हमेशा के लिए इस काम से रिटायर हो जाएगा। ब्रोकर अपनी बेटी के साथ किसी अनजानी जगह चला गया और शांति से रहने लगा। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि एक दुखद घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन उसकी बेटी मैडी बच्चों के खेलने के एरिया में खेल रही थी। तभी कुछ लड़के वहां आ गए। वे उसे चिढ़ाने लगे और उसका रास्ता रोक दिया। मैडी ने शांति से कहा, रुको और मेरी टोपी वापस दो। लेकिन लड़के और ज्यादा बदमाश हो गए। उन्होंने टोपी नहीं लौटाई, बल्कि उसे जोर से धक्का दे दिया। मैडी जमीन पर गिर गई। इन लड़कों की बदतमीजी से गुस्से में आकर मैडी ने एक लड़के की जमकर धुनाई कर दी। टीचर तुरंत बाहर दौड़कर आई और बीच बचाव किया। उन्होंने दोनों बच्चों के माता पिता को स्कूल बुलाया ताकि मामला सुलझाया जा सके। उस समय ब्रोकर अपने घर की मरम्मत कर रहा था। तभी उसे स्कूल से एक जरूरी कॉल आया। कॉल सुनकर वह घबरा गया। उसे लगा कि मैडी के साथ कुछ बुरा हो गया है। जब वह स्कूल पहुंचा तो टीचर ने बताया कि यह तो बच्चों की मामूली लड़ाई थी, लेकिन उस लड़के के माता पिता की सोच अलग थी। जब उन्होंने अपने बेटे की नाक पर खरोंच देखी तो उसकी मां गुस्से में प्रिंसिपल के ऑफिस में चिल्लाने लगी। लड़के की मां ने जैसे ही ब्रोकर को देखा, वह तेजी से उस पर चढ़ दौड़ी और उसे खूब गालियां दी। ब्रोकर ने जब इस छोटी और कमजोर सी दिखने वाली महिला को इतना चिल्लाते देखा तो बहस करने का मन ही नहीं किया। पता चला कि वह और कोई नहीं बल्कि कैसी थी। और यह पहली बार नहीं था जब उसने स्कूल में हंगामा किया हो। पिछली बार भी उसने अपने बेटे के लिए प्रिंसिपल को धमकी दी थी। जब ब्रोकर ने मैडी से पूछा कि क्या हुआ था तो उसने शांत स्वर में कहा कि उसने ये सब अपनी रक्षा के लिए किया। यह शांत और समझदार स्वभाव बिल्कुल ब्रोकर पर गया था, इसलिए ब्रोकर ने उसे समझाया नहीं बल्कि मान लिया। वैसे भी उसे खुद ने ही मैडी को कुछ सेल्फ डिफेंस के दाम सिखाए थे। अगर टीचर उसे दोषी मानती तो ब्रोकर भी कुछ हद तक जिम्मेदार था। इसके अलावा मैडी की मां की हाल ही में मौत हो गई थी, जिससे वह बहुत दुखी थी। वह ज्यादातर चुप रहती थी और हमेशा मजबूत बनने की कोशिश करती थी। जब बाप बेटी स्कूल से बाहर निकल रहे थे तभी उन्होंने स्कूल के गेट के बाहर टेडी के माता पिता को देखा। वे अभी भी ब्रोकर को नहीं छोड़ रहे थे। जिम्मी, उस मोटे बच्चे का पिता, ब्रोकर के पास आया और लड़ाई करने की कोशिश करने लगा। लेकिन चूंकि वहां पुलिस भी मौजूद थी इसलिए वह कुछ ज्यादा नहीं कर सका। लेकिन पीछे से कैसी अपने पति को भड़काती रही, उसे कुछ सबक सिखाओ। लेकिन ब्रोकर ने उसे वही सबक सिखा दिया। पुलिस ने गवाही दी कि झगड़ा पहले जिम्मी ने शुरू किया था और ब्रोकर ने तो सिर्फ अपनी रक्षा की थी, इसलिए उस पर हमला करने का कोई केस नहीं बना। हालांकि इस घटना के बाद कैसी और स्कूल के टीचर्स की नजरें ब्रोकर पर टिक गईं। कैसी की आंखों से साफ लग रहा था वह उस इंसान को कभी नहीं छोड़ेगी जिसने उसके पति और बेटे को कुछ कहा या किया। कैसी ने गुस्से में अपने पति को खूब भला बुरा कहा। उसने उसे कायर कहा कि वह इतने लोगों के सामने ब्रोकर से पिट गया। कैसी को अपनी इज्जत की बहुत परवाह थी और वह बदला लेने वाली औरत थी। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह ब्रोकर और उसके परिवार को इसकी कीमत चुकवाएगी। कैसी अपने बड़े भाई से मदद मांगने गई। उसका भाई कोई और नहीं बल्कि गेटर था, एक चालाक और बेरहम लोकल ड्रग माफिया जो अपने इलाके पर कब्जा बनाए रखने और अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक
जा सकता था। एक बार उसने कुछ किशोरों को बुरी तरह पीटा था क्योंकि वे खुद ड्रग बना रहे थे। गेटर को लगा कि अगर लोग खुद ही ड्रग बनाने लगेंगे तो उसका धंधा कौन खरीदेगा। एक युवक को डराने के लिए उसने उसकी टांग पर जोर से दबाव डाला और धमकी दी कि वे दोबारा इकट्ठा होकर नशा करने की गलती न कर। ये देखकर सब डर के मारे भाग गए। इसी बीच ब्रोकर अपने घर के गर्म और सुकून भरे माहौल में अपनी बेटी को सुला रहा था। उसने मैडी की तारीफ की और कहा कि आज उसने जो किया वह बिल्कुल सही था। पिता की बात सुनकर मैडी बहुत खुश हुई। हालांकि उसके मन में यह डर भी था कि कहीं पापा को इस घटना की वजह से कोई परेशानी न हो जाए। लेकिन ब्रोकर ने कहा कि यह तो चाय के प्याले में तूफान जैसा मामूली मामला है, उसने इससे भी खतरनाक हालातों का सामना किया है। उसी समय गेटर घर पहुंचा और कैसी ने सुबह की सारी घटना उसे बताई। गेटर ने पहले तो कहा कि 2-4 थप्पड़ लग गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ज्यादा चिंता मत कर। लेकिन कैसी बहुत गुस्से में थी और उसे समझाने लगी कि उसे जाकर ब्रोकर को सबक सिखाना चाहिए, कम से कम चेतावनी देने के लिए। कैसी की बात सुनकर और उस पर तरस खाकर गेटर मान गया। जाते जाते उसने कैसी को कुछ नशे की गोलियां भी दी ताकि वह थोड़ा शांत हो जाए। उधर सब कुछ सामान्य सा चल रहा था, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति। ब्रोकर हर दिन अपनी बेटी को स्कूल ले जाता, उसे घुड़सवारी सिखाता और रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। वह कभी कभी मैडी की टीचर सुसन के साथ हंसी मजाक भी कर लेता था। अकेले बच्ची पालते पालते उसने अपनी खुशियों को भूल ही गया था। इसी बहाने उसने सुसन को मैडी के बर्थडे पार्टी में आने का न्योता दिया। साथ ही सुसन को यह चिंता थी कि मैडी स्कूल में ठीक से घुल मिल जाए। उसने ब्रोकर को सलाह दी कि वह कैसी और जिम्मी के परिवार से सुलह कर ले ताकि आगे कोई समस्या ना हो। ब्रोकर ने सुसन की बात मानते हुए जिम्मी से मिलने का फैसला किया। जिम्मी एक फैक्ट्री में फोरमैन था। जब ब्रोकर वहां पहुंचा तो जिम्मी को थोड़ा अचंभा हुआ। ब्रोकर ने कहा कि वह दोनों परिवारों में सुलह चाहता है और जो भी करना पड़े वह तैयार है। असल में जिम्मी अपने आप में एक शांत इंसान था। उसकी बीवी ही उसे जबरदस्ती गुंडा जैसा बना देती थी ताकि वह औरों पर धौंस जमा सके। तभी वह ब्रोकर से भी अकड़ कर बात करता था। जिम्मी ने बस यही कहा कि अगर ब्रोकर उनके पूरे परिवार से माफी मांग ले तो सब ठीक हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं थी। ब्रोकर ने तुरंत हामी भर दी। तब जिम्मी बोला, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जब लगने लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, ब्रोकर घर लौटते समय एक पेट्रोल पंप पर रुका। पंप का मालिक व्यस्त था, इसलिए ब्रोकर को खुद ही तेल भरना पड़ा। उसी समय गेटर के 2 गुंडे वहां आ पहुंचे। उन्होंने ब्रोकर से कहा कि वह पेट्रोल की नली उन्हें दे दे ताकि वे पहले अपनी गाड़ी में तेल भर सकें। ब्रोकर ने शांत होकर कहा, कृपया कुछ मिनट इंतजार कीजिए, मैं लगभग हो गया हूँ। लेकिन उनमें से एक गुंडा, जिसे अपने अंजाम का जरा भी अंदाजा नहीं था, उसे धमकाने लगा, अभी दे दे वरना जिंदा नहीं जाएगा। यह देखकर पेट्रोल पंप का मालिक बीच बचाव करने आया और ब्रोकर से जाने को कहा। लेकिन ब्रोकर शांत नहीं बैठा। उसने एक गुंडे को पेट में घूंसा मारा और उसका सिर पास की तेल मशीन पर दे मारा। दूसरा भारी भरकम गुंडा भी ब्रोकर पर झपटा, लेकिन वह भी टिक नहीं पाया। ब्रोकर ने पूछा कि उन्हें किसने भेजा है, लेकिन वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुआ। ब्रोकर नहीं चाहता था कि ज्यादा बवाल हो, इसलिए वह वहां से चला गया। उधर गेटर अपने साथियों के साथ लैब में ड्रग्स तैयार कर रहा था। तभी उसे फोन आया कि उसके दोनों आदमी ब्रोकर से बुरी तरह पीटे गए हैं। ये सुनकर वह गुस्से से भर गया और बोला, इस बार मैं खुद निपटूंगा उससे। ब्रोकर जब मैडी को स्कूल से लेने गया तो बेटी ने उसके हाथ पर लगी चोट देखी और पूछा क्या हुआ, लेकिन ब्रोकर ने बात टाल दी। पिता बेटी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक पुलिस कार ने ब्रोकर को रोका। यह कीट था, शहर का पुलिस चीफ और गेटर का जानकार भी। पेट्रोल पंप पर हुई लड़ाई के बाद पुलिस ब्रोकर को चेतावनी देने आई थी। कीट ने ब्रोकर से कहा कि वह नया आया है, इसलिए उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे ध्यान उस पर जाए। उसने यह भी कहा कि ब्रोकर कोई साधारण आदमी नहीं है। उसकी चाल ढाल से साफ था कि वह कभी किसी स्पेशल फोर्स या सरकार के लिए काम कर चुका है। पुलिस कार जाने के बाद ब्रोकर और मैडी घर लौट। मैडी ने रोज की तरह घुड़सवारी की प्रैक्टिस की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गेटर बहुत देर से उनके घर के आसपास मंडरा रहा। गेटर ने चुपके से ब्रोकर की कार के टायर फाड़ दिए और घर में घुस गया। वह ब्रोकर के बारे में जानकारी ढूंढने लगा क्योंकि कीट ने उसे चेतावनी दी थी कि ब्रोकर से पंगा लेना आसान नहीं होगा। गेटर को एक फाइल मिली जिसमें ब्रोकर के पूर्व एंटी क्राइम संगठन में काम करने की जानकारी थी। उधर मैडी अपने पालतू बिल्ली को ढूंढ रही थी, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसने अपने पापा से पूछा, क्या उन्होंने बिल्ली देखी है? ब्रोकर जब ढूंढने बाहर निकला तो उसने देखा कि कार के टायर किसी ने फाड़ दिए हैं। यह साफ संकेत था कि कोई खतरा मंडरा रहा है और वह गेटर था। गेटर ने जब ब्रोकर की फाइल पढ़ी तो उसे पता चला कि ब्रोकर ने किंगपिन डैनी से धोखा किया था और उसी की वजह से उसके बेटे की मौत हुई थी। अब गेटर ने एक नया बदले का प्लान बनाया। गेटर ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शेरिल को अपने घर बुलाया ताकि वह उससे मिलकर योजना बना सके। शेरिल एक बार में काम करती थी और उसका अंडरवर्ल्ड से गहरा संबंध था। जब दोनों की बातचीत पूरी हुई तो गेटर ने उसे सारी जानकारी दी जो उसने ब्रोकर के बारे में पता की थी कि ब्रोकर असल में एक अंडरकवर एजेंट था जिसने डैनी की गैंग को खत्म कर दिया था। अब उनका प्लान था कि वे डैनी से मिले और फिर मिलकर ब्रोकर से बदला लें। बदले में गेटर को अपने ड्रग्स बिना रोक टोक बेचने की इजाजत मिल जाएगी। लेकिन शेरिल ने कहा कि डैनी कोई आसान आदमी नहीं है, वो कभी भी पलट सकता है। गेटर ने कहा कि शेरिल को बस उसे थोड़ा रिझाना है और जब माल बिक जाएगा तो दोनों अमीर हो जाएंगे। गेटर की बात मानते हुए शेरिल डैनी के लोगों से मिलने गई और ब्रोकर से जुड़ी सारी जानकारी उन्हें सौंप दी। भले ही डैनी जेल में था, लेकिन उसका नेटवर्क अब भी बहुत ताकतवर था। उसने अपने आदमी को इस काम की पूरी जिम्मेदारी दी और आदेश दिया कि ब्रोकर को उसके बेटे को नुकसान पहुंचाने की सजा जरूर दी जाए। उधर जब ब्रोकर को पता चला कि उसकी बिल्ली गायब है और कार के टायर फटे हुए हैं तो उसने सोचा कि जिमी अभी भी नाराज है और बदला लेने उसके घर आया था। गुस्से में ब्रोकर ने जिमी से जाकर सामना किया, लेकिन जिमी को कुछ भी पता नहीं था। ब्रोकर ने कहा कि अगर आज साफ साफ नहीं बताया कि क्या चल रहा है तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। जिमी बस हैरान खड़ा रह गया। बाद में ब्रोकर के दोस्त ने बताया कि जिमी इतना साहसी नहीं है कि ब्रोकर के घर में घुसकर तोड़ फोड़ करे, लेकिन गेटर अलग किस्म का इंसान है। वो अपनी भलाई के लिए कोई भी घटिया काम कर सकता है। दूसरी तरफ ब्रोकर की स्कूल में कैसी से मुलाकात हुई। उसने उससे पहले की घटना के लिए माफी मांगी। दोनों बच्चों ने भी एक दूसरे से दोस्ती कर ली। ब्रोकर की ईमानदारी देखकर कैसी ने ज्यादा बात नहीं बढ़ाई और अपने बेटे टेडी को मैठी की बर्थडे पार्टी में भेजने की अनुमति दे दी। जब पार्टी खत्म हुई तो ब्रोकर ने अच्छे से कैसी और टेडी को विदा कहा। यह बात गेटर तक पहुंच गई। वह तुरंत कैसी से मिलने गया और उससे कहा कि वह ब्रोकर से दूर ही रहे, भले ही इसका मतलब यह हो कि पहले जैसा झगड़ा बना रहे। यह सब बात टेडी ने गलती से सुन ली। गेटर की जांच करने के लिए ब्रोकर ने अपने पुराने साथियों से संपर्क किया
और पता चला कि गेटर डैनी के साथ मिलकर उस पर बदला लेने की योजना बना रहा है। उन्होंने कुछ हथियारों को उस शहर में भेजा जहां ब्रोकर अपनी बेटी के साथ रह रहा था। अब वह गेटर को अपनी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाने देना चाहता, इसलिए अगली सुबह वह खुद गेटर को ढूंढने निकला और उसे शेरिल के साथ बैठे पाया। बिना किसी घुमा फिरा के ब्रोकर ने साफ साफ कहा, जो भी करना है बड़ों से करो, बच्चों को बीच में मत लाओ। लेकिन गेटर ने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ समझ ही ना आया हो। इस पर ब्रोकर ने गुस्से में पूछ लिया, क्या तुमने ही मेरा घर उथल पुथल किया, टायर फाड़े और मेरी बेटी की पालतू बिल्ली तक चुरा ली? अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो मैं तुम्हें सीसा खिला दूंगा, मतलब गोली मार दूंगा। इतना कहकर ब्रोकर वहां से चला गया और चुपचाप गेटर की ड्रग फैक्ट्री में घुस गया। ये जगह डैनी की पुरानी ड्रग लैब जैसी ही थी। वहां उसने छानबीन की और एक मेज की दराज में छुपा हुआ सफेद पाउडर ड्रग खोज लिया। फिर वहीं कुछ बोतलों से मोलोटोव कॉकटेल, आग लगाने वाला बम बनाकर लैब को उड़ाने की तैयारी कर ली। इसी दौरान उसे मैटी की खोई हुई बिल्ली भी वहां मिल गई। वह जैसे ही उसे उठाने ही वाला था तभी किसी ने उसकी पीठ पर बंदूक रख दी। ब्रोकर ने तुरंत पलटकर बंदूक को झटका दिया और उस आदमी को नीचे पेट में जोर से मारा। फिर उसी की बंदूक का पिछला हिस्सा उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। लेकिन तभी गेटर के एक और गुंडे ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। जब ब्रोकर होश में आया तो देखा कि वे उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश कर रहे थे। ये वही दो गुंडे थे जिन्हें ब्रोकर ने पहले गैस स्टेशन पर मारा था। अब वे पुरानी दुश्मनी निकाल रहे थे और उसे मार मार कर अपना बदला ले रहे थे। उसके दोनों हाथ बंधे थे और उसे सब कुछ चुपचाप सहना पड़ा। लेकिन जब उसने सुना कि ये गुंडे अब उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं तो ब्रोकर को और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने जोर लगाकर खुद को बंधनों से छुड़ाया और उन गुंडों पर हमला कर दिया। अब तीनों एक साथ ब्रोकर पर टूट पड़े, लेकिन वे गुंडे एक अनुभवी पूर्व एजेंट का मुकाबला नहीं कर सकते थे जिसके पास सालों की फौजी ट्रेनिंग थी। ब्रोकर ने एक साथ उनके हमलों से बचते हुए अपने हाथ खोल लिए। हाथ आजाद होते ही उसने लंबे बालों वाले गुंडे के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा। फिर दूसरे गुंडे के हाथ में चाकू घोंप दिया। जो सबसे ज्यादा जोर से बकबक कर रहा था उसे ब्रोकर ने जोर से लात मारी और वह सीधे पानी की टंकी में जा गिरा। ब्रोकर समझ गया था कि अब मामला और बिगड़ने वाला है, इसलिए उसे तैयारी करनी थी। सबसे पहले उसने अपनी बेटी मैटी को किसी सुरक्षित जगह भेजा। फिर उसने अपने दोस्त टीटो से कहा कि दोनों घोड़े लेकर कहीं और चला जाए। उधर डैनी के गैंग के हत्यारे चुपचाप ब्रोकर के घर के आसपास घात लगाकर बैठे थे। टीटो ने कुछ अजीब आवाज सुनी और समय रहते हट गया। जैसे ही हत्यारा पास आया टीटो ने उस पर हमला कर दिया। टीटो का शरीर भारी था तो उसने हत्यारे को दबोच लिया, लेकिन वो आदमी बहुत प्रशिक्षित ट्रेंड था, इसलिए टीटो उसका मुकाबला नहीं कर पाया। सौभाग्य से टीटो ने पास पड़ा एक कांटा स्टेबल रेक उठाया और उस आदमी को घूम दिया। फिर खतरे का इशारा देने के लिए उसने गाड़ी का हॉर्न बजाया। बाहर से साइरस नाम का एक हत्यारा ये सब देख रहा था। उसने गोलियां चला दी जिससे टीटो जमीन पर गिर पड़ा। ब्रोकर ने अपनी बेटी को छुपने को कहा और उसे कहा कि 911 पर कॉल करे। फिर वह खुद हथियारों से लड़ने चला गया। मैटी बहुत घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी शांत दिमाग से कोने में छिप गई और अपने पापा के लौटने का इंतजार करने लगी। ब्रोकर ने अपना पुराना हैंडगन वाला ब्रीफ केस खोला। वो बंदूक जिसे उसने काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया। खिड़की से उसने देखा कि एक काले कपड़ों वाला आदमी घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो आदमी सीधे गोली से घायल हो गया। गोलियों की आवाज से मैटी डर गई और गलती से अपनी छुपने की जगह का पता चल गया। एक हत्यारे ने मैटी को देख लिया और उसका पीछा करने के लिए दरवाजा तोड़ दिया। एक गोली उसके पास से गुजरी, लेकिन वह साफ बच गई और भाग गई। ब्रोकर को एहसास हुआ कि हत्यारा उसकी बेटी को मारने जा रहा है। वह जल्दी से कूदकर उस हत्यारे को मारने गया, लेकिन तब तक एक और आदमी मैटी के पीछे भाग चुका था। ब्रोकर बीच में आता। इससे पहले साइरस ने उस पर गोली चलाई जिससे वह वहीं रुक गया। ब्रोकर ने तुरंत साइरस को गोली मार दी और अपनी बेटी को बचाने दौड़ पड़ा। उसने उस हत्यारे को जो मैटी को पकड़ने वाला था सीधे सिर में गोली मार दी। अचानक साइरस पीछे से आया और ब्रोकर पर हमला कर दिया। मैटी भागते हुए बोट हाउस पहुंची जहां उसे शेरिल मिली। शेरिल बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए वह मैटी को लेकर जंगल की ओर भाग गई। उधर साइरस और ब्रोकर के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। साइरस के पास चाकू था और ब्रोकर निहत्था था, लेकिन एक पूर्व एजेंट को हराना आसान नहीं था। ब्रोकर ने उसका हाथ तोड़ दिया और उसे नीचे गिराकर काबू पा लिया। उसके बाद उसने चाकू लेकर साइरस पर कई वार किए जैसे कोई खिलौना। फिर सच्चाई सामने आई। शेरिल का अच्छा बनना सिर्फ दिखावा था। उसने मैटी को जबरदस्ती नाव में बैठाया और उसे लेकर भाग गई। ब्रोकर कार लेने ही जा रहा था कि पुलिस पहुंच गई। उसने बताया कि कुछ लोग घर में घुसे, हमला किया और उसकी बेटी को अगवा कर लिया। कुछ देर बाद मैटी ने 911 पर कॉल किया और पुलिस चीफ ने ब्रोकर को फोन पकड़ा दिया। ब्रोकर ने उसे समझाया, शांत रहो और अपने आसपास कुछ ऐसा देखो जिससे मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। लेकिन इससे पहले कि मैटी कुछ बता पाए फोन बंद हो गया। मैटी ने समझदारी दिखाई। उसने रेडियो से बैटरी निकालकर फोन में डाली और दोबारा अपने पापा से संपर्क किया। उसने बताया कि जहां उसे रखा गया है वहां बड़े बड़े पंखे लगे हैं। ब्रोकर समझ गया कि यह गेटर की ड्रग लैब है। उसने एक पुलिस की गाड़ी चुराई और अपनी बेटी को बचाने निकल। उधर गोदाम में शेरिल ने गेटर को बताया कि ब्रोकर ने सब लोगों को मार दिया और अब वो वापस आ गया है। गेटर डर गया। उसे एहसास हुआ कि ब्रोकर बदला लेने जरूर आएगा और अपनी बेटी को वापस ले जाएगा। गेटर ने शेरिल को गुस्से में गाली दी और कहा, जब ब्रोकर यहाँ आएगा या तो पुलिस हमें पकड़ लेगी या वो खुद हम सबको मार डालेगा। उसी समय कैसी और उसका पति भी वहां आ पहुंचे और गेटर से सवाल करने लगे। वो भले ही गुंडे थे, लेकिन माफिया की तरह किसी की जान लेने की हिम्मत नहीं रखते थे। अब गेटर फंस गया था। कैसी को अंदर से मैटी की आवाज सुनाई दी। उसने लाइट चालू की ताकि साफ देख सके, पर उसे क्या पता था ये सब ब्रोकर की प्लानिंग थी। जैसे ही लाइट जली, गैस टैंक से निकली पेट्रोल की गैस में आग लग गई और भयानक धमाका हो गया। कैसी ने समय पर मैटी को बचा लिया और उसे वहां से बाहर निकाल लिया। गेटर ने जब अपनी ड्रग्स की फैक्ट्री जलते हुए देखी तो वह गुस्से में पागल हो गया। उसने मैटी पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। कैसी ने उसे रोका और कहा कि बच्ची को कुछ मत कहो। दोनों में बहस हुई और गेटर का गुस्सा इतना बढ़ गया कि गलती से उसने अपनी बहन कैसी को पेट में गोली मार दी। इसके बाद गेटर ने मैटी को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और वहां से भाग गया। ब्रोकर ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू किया। गेटर बहुत भारी भरकम था। उसने ब्रोकर की पुलिस कार को जोर से टक्कर मारी जिससे कार पलट गई। गेटर ब्रिज के रास्ते भागना चाहता था तो पुलिस चीफ ने ब्रिज कंट्रोल रूम से कहा कि ब्रिज को ऊपर कर दो ताकि रास्ता बंद हो जाए, लेकिन गेटर जबरदस्ती ब्रिज पार करने की कोशिश करने लगा। ब्रोकर पीछे से आ रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी ब्रिज की रेलिंग से टकराकर पलट गई। गेटर पागलों की तरह बंदूक लेकर ब्रोकर की ओर बढ़ा, उसे
मारने के इरादे से। मैटी ने जब अपने पापा को खतरे में देखा तो भागती हुई गैटर के पास पहुंची और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गैटर ने उसे धमकाया। तभी अचानक ब्रोकर चुपचाप उठ गया और गैटर पर हमला कर दिया, उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसने गैटर के चेहरे पर जोरदार घूंसा मारा जिससे खून निकलने लगा। जब ब्रोकर उसे गोली मारने वाला था तभी उसकी बेटी सामने आ गई। उसने देखा कि अगर उसने गोली चलाई तो मैटी को गहरा सदमा लग सकता है, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। यहीं पर सब कुछ खत्म हो गया। गेटर और शेरिल को पुलिस ने पकड़ लिया। कैसी जिंदा थी, उसे समय पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ब्रोकर अब भी शांत नहीं हुआ था। वह जेल गया और डैनी से मिलने पहुंचा। उसने उसे चेतावनी दी कि जब वह जेल से बाहर निकलेगा तब दोनों का आखिरी हिसाब होगा। फिल्म यहीं खत्म होती है। आपको यह फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। मूवी